दोस्तों यस बैंक की बात करें तो जब से इसकी फिर से नई शुरुआत हुई यानी आरबीआई ने जब एसबीआई के हाथ में इसकी कमान सौंपी और एसबीआई ने प्रशांत कुमार को इसकी बागडोर सौंपी, उसके बाद में ही यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है। जो सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट है कि इंडिया के अंदर जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें से हर 3 ट्रांजैक्शन में एक यस बैंक के माध्यम से होता है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक का कारोबार बहुत तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम थी उनके भी सॉल्यूशन निकाले। आप ये देख ही सकते हो कि सबसे जो भी बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी वो थी एनपीए की। जब यस बैंक डूब गई थी उस समय देखे तो बहुत सारे पैसे एनपीए बन चुका था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप देखें तो राणा कपूर ने सिर्फ ऐसे लोन बांटे जो सारे एनपीए बने। उन्होंने अपने खुद के स्वार्थ के लिए सारी डूबती कंपनियों को लोन बांटा और वो सारा एनपीए बना। तो ये जो एनपीए था करीब 50,000 करोड़ रुपये के आसपास का जो एनपीए था वो सारा इन्होंने एक जेसी फ्लावर्स जो थी उनको सौंप दिया है और इस हिसाब से इस समय एनपीए फ्री हुई है यस बैंक और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला कार्यलय और एडवेंट इंटरनेशनल की तरफ से और इस वजह से भी इनको काम करने में आसानी हुई। तो ऐसे में आप देखें तो यस बैंक मजबूती से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ी जो दो प्रॉब्लम है इस समय, एक तो यहाँ पे काफ़ी बड़े जो इन्वेस्टर जिन्होंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था, काफ़ी जो बैंक है जिसमें आईसीआईसी बैंक भी है और दूसरी और बहुत सारी बैंक है, बड़ा स्टेक तो एसबीआई का है। तो इनका लॉक इन पीरियड अब खत्म होने वाला है मार्च में, अगले महीने में। तो क्या वो अपने स्टेक बेचने वाले हैं तो फिर एक हैवी सेलिंग आ सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 81 बॉन्ड्स जिसको आरबीआई के माध्यम से देखे तो राइट ऑफ किया गया था, उसको फिर से एक्टिव किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने और रकम देने के लिए कहा गया है। अब वहां से अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी ओवरऑल यस बैंक में सब कुछ बढ़िया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है, यस बैंक ने काफ़ी बड़ा फैसला किया है, उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और एक बड़ी यहाँ पे देख सकते हो कि नोटिस दिया गया एक्सचेंज को और ये नोटिस जो है ये उनकी इन्वेस्टर मीटअप का है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इस गिरावट का फायदा उठा के क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है इन्वेस्टर की राय यस बैंक को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बाजार की बात करें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट जारी है। फिलहाल निफ्टी 50 17,465 के स्तर पर आप देख सकते हो 0.29% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,939 के स्तर पे है, 0.23% की यहाँ पर भी गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 3,617 के स्तर पे 0.88% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,383 के स्तर पे आप देख सकते हो करीब 0.16% की गिरावट थी, लेकिन यस बैंक में गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी। अब आप देख सकते हो कि इस लेवल पे थोड़ा सा जो प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है 81 बॉन्ड्स का और इसी वजह से दबाव बन रहा है और सामने अब मार्च भी नज़दीक आ रहा है। लोगों को थोड़ा सा इसमें अभी भी इसमें टेंशन लग रहा है कि क्या हैवी सेलिंग आएगा। अब यस बैंक की बात करें तो देख सकते हो स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 16.15 के आसपास थी, 1.52% की गिरावट के साथ में। तो ये तो आप समझ सकते हो 1.5% की गिरावट थी। वॉल्यूम अच्छा खासा है, पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन थर्सडे के दिन 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और कल यानी अगर फ्राइडे की बात करें तो 10 करोड़ का वॉल्यूम 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। तो वॉल्यूम थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अभी यस बैंक ने एक एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी 23 फरवरी को और आप देख सकते हो ये जो इन्वेस्टर इनके हैं जिसमें आप ये देख ही सकते हो। तो यहाँ पे जो इनके इन्वेस्टर है उसमें आप पहला नाम देखें तो वन अप फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके बाद में डीप फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और फिर आप देखें तो अबुकास एसेट मैनेजमेंट एलएलपी। फिर आप देखो तो जो चौथा नाम है वो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड और पांचवा नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड फिक्स इनकम। तो ये कुछ इन्वेस्टर जिनके साथ में इन्होंने अपनी मीटिंग की है, तो जैसे कि अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी लगातार इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है और काफ़ी बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय मार्च के बाद में इसमें भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने जनवरी में क्यों स्टेक बढ़ाई, क्योंकि वो तो एक बड़े म्यूचुअल फंड है, उनको पता है कि आने वाले समय क्या संभावना बनेगी, क्योंकि उनके पास एक रिसर्च टीम होती है। और ये एडलवाइज म्यूचुअल फंड की तरफ से जो जनवरी में जो स्टेक बढ़ी है, ये इशारा है कि इसमें कोई काफ़ी बड़ी गिरावट की अब संभावना बची नहीं है, क्योंकि जो इनके माइनस पॉइंट थे वो धीरे धीरे अभी आपको डिस्काउंट होते हुए दिखाई देंगे। तो आप ये समझ ही सकते हो कि इस समय जो 16 के आसपास काफ़ी अच्छा खरीदारी का एक मजबूत बेस बन रहा है और जिस तरह से एडलवाइज ने यहाँ पे निवेश किया आप ये देख ही सकते हो। जनवरी में इनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ के
4,65,671 की हो गई है। और अगर आप देखें तो इनके पास जो इनके इससे पहले दिसंबर में जो थे वो 4,84,135 के यहाँ पे करीब आसपास इनके जो शेयर थे। तो ये इन्होंने क्वांटिटी को बढ़ाया है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो इसकी जो बाइंग रेंज है वो अगर आप देखें तो 16 और 14 के आसपास यानी 14 से लेकर 16 के आसपास आप आराम से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और आने वाले समय जो इसको टारगेट है वो 24 से लेकर 26 के देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप समझ सकते इस समय 16 के आसपास स्टॉक है। थोड़ा और नीचे भी जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं, ये जितना नीचे मेरे डिप में खरीदारी की जा सकती है और इस बहुत जल्द इसके 24 से 26 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे वजह यही है कि IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और इन बैंकों की जो लॉक इन पीरियड की होल्डिंग है, क्या वो शेयर आएंगे बिकवाली के, तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि 14 के नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो ऐसे में आने वाले समय फिर से तेजी का दौर शुरू होगा। स्टॉक में करेक्शन काफ़ी हो चुका है। अगर ये आप देखें तो 81 बॉन्ड्स का मामला निकल के नहीं आता तो स्टॉक इस समय 20 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता। वैसे इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी लोगों को दिया है। 12 रुपीज़ का जो स्टॉक था साल भर में वो 24 तक भी चला गया है और लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। मैंने 22 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी, कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की भी है। अब आप देखें तो CEO है GCL के रवि सिंघल, उनके हिसाब से यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है स्टॉक के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको इस समय लॉक इन पीरियड का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बैंक है जो इनकी अभी बड़ी होल्डिंग है जो रिलीज के लिए तैयार है। हो सकता है कि वो यहाँ पे बेचे या लग रहा है कि न भी बेचे, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे यस बैंक ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जिसका फायदा आने वाले समय देखने को यस बैंक को बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि रेपो रेट बढ़ी, उसके बाद में आप देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है अलग अलग बैंकों की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हो SBI, HDFC बैंक, इसके अलावा PNB, ICICI बैंक और यस बैंक। तो कौन सबसे हाईएस्ट FD इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उनकी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट इनकम है यानी सीनियर सिटीजन के लिए वो 7.5% की है। अगर हम ICICI बैंक की बात करें, इनकी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट इनकम जो मिलने वाली है कस्टमर को वो 7.10% के आसपास फिक्स डिपॉजिट FD करते हो तो आपको ये इंटरेस्ट इनकम आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 7.10 की निकल के आ रही है। इसके अलावा HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक की जो यहाँ पे जो FD के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड की जाएगी वो 3.50 से 7.60 के दरमियान है। इसके अलावा यस बैंक की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड की जा रही है वो सीनियर सिटीजन के लिए 8.25% की और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए 7.75% की आपको इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा है दूसरी बैंकों के मुकाबले। इसके अलावा अगर हम PNB की बात करें तो PNB सीनियर सिटीजन को 8.05% प्रोवाइड करेगा। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या फिर यहाँ पे अगर आप सरकारी बैंक देख लो तो जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही है वो सबसे अच्छी यस बैंक में मिल रही है। और वैसे भी यस बैंक के ऊपर लोगों का भरोसा फिर से लौट आया है, तो ऐसे में अब यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। FD बन रही है और ऐसे में इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस बार भले ही आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, इसके पीछे प्रोविजन था जो काफ़ी बड़ा रखा गया है, लेकिन आने वाले समय यानी Q4 में ये संभावना अब नहीं है। तो आने वाला Q4 का डेफिनेटली अच्छा रह सकता है। और तो जो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें एक तेजी का दौर बिल्कुल शुरू होगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी देखें तो स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है। तो ये तो आप देख ही सकते हो 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट हो जाए तो 15.68 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 15.27 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 14.53 तक जाने की संभावना बन रही है। तो तीसरा जो सपोर्ट है वो 14.5 के आसपास है, यानी जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से 14 से 16 की इसकी रेंज बन रही है, उसके आसपास खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 16.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 17.57 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 17.98 यानी 18 तक जाने की संभावना बनेगी। तो निचले लेवल से अब डिप में खरीदारी का मौका है क्योंकि गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।